अध्यात्म बड़ा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके नाम पे बहुत कुछ चलता है। तो जब बहुत कुछ चलता है तो हम फंस जाते हैं, हम अटक जाते हैं। तो थोड़ा सा हम गहराई में चलते हैं। मैं 3 डेफिनेशन शेयर करूंगा आपके साथ अध्यात्म की। ये 3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब एक के बाद एक। अगर हम ये तीनों बातें समझेंगे तो हमारे लिए बड़ी काम की होने वाली है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम सीधे तीसरी पे जंप कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल कोर है स्पिरिचुअलिटी का। तब बात नहीं बन पाती, क्योंकि हमको स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या? सबसे पहले मन की समझ है अध्यात्म। अगर हमको मन की वर्किंग नहीं समझ में आती, अगर हमको ये नहीं समझ में आता कि ये मन काम कैसे करता है और हमको कैसे फंसाए रखता है, उलझाए रखता है जीवन भर, तो अध्यात्म कभी नहीं समझ में आ सकता। जैसे हम जो काम करते हैं वो करते क्यों हैं, उसका कारण क्या है? वो कारण सुपरफिशियल है या डीपर है? हम जो कुछ भी करते हैं दुनिया में, जब तक हमको उसके डीपर कारण नहीं समझ में आते और सुपरफिशियल कारण से ही करते रहते हैं, हम अटक जाते हैं। इसीलिए हमको मन की समझ जरूरी है, क्योंकि इस मन की समझ नहीं होती, इसलिए हम वो काम करते हैं जो दुनिया से इन्फ्लुएंस होके हमको मिलते हैं। दुनिया ये ऐसा कर रही है तो मैं भी ऐसा कर लूँ, इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती उससे। आपको समझना पड़ेगा आप क्यों कर रहे हैं और वो ठीक है कि नहीं है, आप कहीं इन्फ्लुएंस में तो नहीं कर रहे। तो ये सब जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो मन की समझ हमारी डेवलप होती है। हम जो भी चीज़ सुपरफिशियल रीजन से करते हैं वो दूर होने लगती है और उसमें डीपर कारण ढूंढ के हम उस पर स्विच कर जाते हैं। तो मन की समझ ऐसे हमको हेल्प करती है। एक उदाहरण मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मेजॉरिटी लोग दुनिया में पैसे के लिए काम करते हैं। वो कहते हैं काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि पैसे के लिए काम करना बड़ी खतरनाक चीज है। ये बहुत सुपरफिशियल रीजन है काम करने का। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है। किसका? आप जो कर रहे हैं उसका। अगर आपका इंटेंशन ठीक है, यानी आपका रीजन अलग है, तो पैसा आपको यूजुअली आराम से मिल जाएगा। पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है हमेशा दुख में जीता है। क्यों? पैसा मिलता है तो खुश है, नहीं मिलता या कम मिलता है तो दुखी है। तो एक इसका होलिस्टिक रीजन ये है कि आप काम इसलिए करें जो काम आपके अंदर से नेचुरली निकलता है। अगर वो काम नेचुरली निकलता है और आप वो काम करते हैं तो क्या होगा? तो पैसा उसका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, क्योंकि काम नेचुरल है। तो इसलिए पैसे के पीछे भागना बंद हो जाता है। ये रीजन बदल गया। अब हम पैसे के पीछे भाग क्यों रहे हैं और पैसे के लिए काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया ने हमें सिखा दिया इन्फ्लुएंस होके। ये सब इन्फ्लुएंस को समझना ही मन की समझ है कि मैं क्या करता हूं, क्यों करता हूं, किस लिए करता हूं। अब मन समझ में आया, मन की वर्किंग समझ में आई, तो इन्फ्लुएंस होना बंद हुआ और हम गहरे कारण ढूंढने लगे। हमारा जीवन बदला। जीवन बदलेगा तो क्या होगा? शांति आएगी। शांति आएगी तो हम इस शांति से ऑपरेट करना सीख जाएंगे। ये दूसरी डेफिनेशन है अध्यात्म की। एक शांत जीवन जीना, जो इन्फ्लुएंस जीवन नहीं है, जो समझ से निकलता है। शांत जीवन जीना, ये दूसरी डेफिनेशन है। और जितना जितना हम इस शांति से ऑपरेट करना सीख जाते हैं, उतना उतना हमारी लाइफ के चैलेंज दूर हो जाते हैं, क्योंकि बेचैनी से ऑपरेट नहीं हो रहा, शांति से ऑपरेट हो रहा है। ये दूसरी डेफिनेशन है। शांत जीवन जीना, शांति से जीवन जीना ही अध्यात्म है। ये दूसरी डेफिनेशन है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी डेफिनेशन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोर है अध्यात्म का, यानी मैं हूं कौन, हु एम आई। हम अपने आप को कोई ना कोई पर्सनैलिटी मान के बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ मान के बैठे हुए हैं। जैसे मेरा नाम, मैं कहता हूं मैं विशाल गुप्ता हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, या मैं कोई टीचर हूं। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं, मैं बेटी हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस हमने बना रखी हैं। क्या हम इनमें से कुछ भी हैं? अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सिर्फ पर्सनैलिटी का पार्ट है। आप ये पर्सनैलिटी नहीं है। ये पर्सनैलिटी तो आती जाती रहती है, चेंज होती रहती है। आप इनमें से कुछ भी नहीं है। कोई काम भी आप दिन भर नहीं करते, बीच बीच में करते हैं। आप माँ या बाप का रोल प्ले करते हैं, माँ या बाप नहीं है। आपको एक रिलीजन मिल गया गिफ्ट में कि आप हिंदू या मुसलमान, आप हिंदू मुसलमान नहीं है। कोई टीका लगाने से हिंदू नहीं हो जाता, कोई टोपी पहनने से मुसलमान नहीं हो जाता। पर हम कुछ रिचुअल करते हैं और कुछ फिलॉसफी फॉलो करते हैं तो बोलते हैं हम हिंदू हो गए, मुसलमान हो गए। तो हमको ये समझना पड़ेगा हम इनमें से कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या है? बस इसी की खोज ही अध्यात्म है कि मैं हूं कौन। तो जब हमारी झूठी आइडेंटिटी कटने लगती है, हम जान जाते हैं कि हम इनमें से कुछ भी नहीं है, जो भी बोला गया,
तब हम धीरे 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 एक शांत अवस्था में, एक ऐसी अवस्था पे पहुंच सकते हैं जहां हमको पता लगे कि मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। बस इसी की खोज अध्यात्म है और कुछ नहीं।